हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल श्रीलंका क्रिएशन में। आज हमारी लेक्चर नंबर 2 है दी बॉडी सिस्टम का। हमने लेक्चर नंबर 1 में इसके सिस्टम के बारे में पढ़ा, एंडोक्राइन सिस्टम, ये 12 सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखे हमारे लेक्चर नंबर, अब हमारे चैनल में जाके आप वहां से देख सकते हैं। हमने इसकी पहली वाली वीडियो बनाई थी। आज हम लोग इस रिस्पिरेटरी सिस्टम से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो कि मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाता रहूं जो कि आपको फ्यूचर में लेटेस्ट खबरें आप सभी के पास पहुँचती रहें। चलिए शुरू करते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ लंग्स एंड एयर पैसेजेस। क्या है? द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ लंग्स एंड एयर पैसेजेस। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो ह्यूमन में क्या क्या होता है? लंग्स, 2 पेयर ऑफ लंग्स होती हैं, एंड एयर पैसेजेस, कुछ खाली स्थान है। एयर रीचेज द लंग्स थ्रू नोज, माउथ, फेनेक्स, लैरिंक्स, अपर ट्रैकिया, लोअर ट्रैकिया, ब्रोंचोल एंड एल्वियोली। अगला देखते हैं। ब्लड वेसल्स and nerve accompany the bronchi. The rate of breathing under normal condition in adults is about 15 to 18 times per meter, but the children is about 30 times per meter. जो हमारा इसका रेट होता है सांस लेने का, ब्रीथिंग का, जो एडल्ट होते हैं उसमें 15 से लेके 18 मिनट तक सांस लेते हैं 1 मिनट में। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो 30 बार लेते हैं। रेस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस in which oxygen is fired is used in the oxidation of food with the release of energy taking place. हमारा रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, जो कि एनर्जी के रूप में पौधे लेते हैं। आइए ब्रीथिंग के बारे में देखते हैं। ब्रीथिंग मैकेनिकल प्रोसेस है। हमारा ब्रीथिंग जो है मैकेनिकल प्रोसेस होता है। हम क्या क्या करते हैं? इंस्पिरेशन क्या लेते हैं? टेकिंग इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को लेते हैं। गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। फिर क्या है? पाथ ऑफ एयर, कैसे क्या होता है उसका? नॉस क्या होता है? आइए देखते हैं। नॉस्ट्रिल्स, फेरेनिक्स, ग्लोटिस, फिर ऐसे आता है यहाँ से लैरिंक्स, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंचियोल्स, एल्वियोली। इतना सब करने के बाद हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इंटरनल रेस्पिरेशन, अंदर कैसे जाता है? गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट। सेलुलर रेस्पिरेशन, एनर्जी एल्डिंग प्रोसेस। The transport of oxygen is made possible by hemoglobin. The absorbed oxygen combines with the hemoglobin of RBC to the form temporary compound oxyhemoglobin. हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है मेड पॉसिबल किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। द ऑब्जर्व ऑक्सीजन कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन, जो हमारा ऑब्जर्व करता है ऑक्सीजन वो किसके साथ मिला होता है? हीमोग्लोबिन द्वारा ऑफ आरबीसी टू फॉर्म टेम्पोररी कंपाउंड, जो कि एक टेम्पोररी कंपाउंड बनाता है।
देखते हैं। दिस ऑक्सी क्या है, this oxyhemoglobin releases its oxygen in tissues where oxygen concentration is low. The reduced hemoglobin is again ready to combine with oxygen. हमारा जिस ऑक्सीग्लोबिन जो है रिलीज किया जाता है इस ऑक्सीजन के रूप में टिश्यू में, वेयर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज लो, जहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन जो निकाली गई यहाँ पर हेमोग्लोबिन होती है इज अगेन रेडी टू कंबाइन विथ ऑक्सीजन, जो तैयार हो जाती है क्या, और रेडी हो जाती अगेन टू रेडी टू कंबाइन विथ ऑक्सीजन से कंबाइन होने के लिए। पहला देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। The circulatory system consists of the heart and the blood vessels which together maintain a continuous flow of blood around the body। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, हमारा हार्ट कंसिस्ट होता है एंड द ब्लड वेसल, जिसके पास ब्लड वेसल विच टुगेदर मेंटेन, मिल के क्या करता है, मेंटेन क्या करता है, कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड अराउंड द बॉडी, हमारे शरीर के चारों ओर ब्लड को पहुंचाना इसका कार्य है। आइए देखते हैं। The heart pumps the oxygen. The heart pumps the oxygen with blood from the lungs to all parts of the body through a network of tubes called artery। जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है ऑक्सीजन विथ ब्लड, ऑक्सीजन के साथ ब्लड, जो कि लंग्स जो है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है थ्रू ए नेटवर्क ऑफ आर्टरीज के द्वारा। एक ट्यूब होती है जिसे हम लोग आर्टरी कहते हैं। एंड स्मॉलर ब्रांचेज कॉल्ड आर्टरियोल्स, ब्लड रिटर्न टू द हार्ट वाया स्मॉल वेसल्स कॉल्ड वेन्यूल्स विच लीड इंटर इनटू लार्जर ट्यूब। जो हमारा ब्लड वहाँ से जब गंदा ब्लड चलता है कार्बन डाइऑक्साइड से मिला, जो कि ये वेन्यूल के द्वारा पड़ता है, जो एक लार्जर ट्यूब है, टर्न इनटू एक बड़े लार्जर में। जब एक बड़े ट्यूब में बन जाती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्यूल्स आर लिंक्ड बाय ए नेटवर्क ऑफ टीनी वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज where the exchange of oxygen and carbon dioxide between blood and body cells takes place। The blood has four main components: red blood cell, white blood cell, platelets and liquid plasma। क्या कर रहा है, आर्टियोल्स एंड वेन्यूल्स जो होती हैं, जो हमारे आर्टरी और वेन्यूल्स हैं, आर लिंक्ड बाय नेटवर्क ऑफ टीनी वेसल्स, जो कि एक जुड़ी हुई हैं छोटे छोटे वेसल्स ऑफ नेटवर्क से, जिसे हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। वेयर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल, जिसके अंतर्गत ब्लड और बॉडी सेल्स के टेक प्लेस। द ब्लड हैज फोर मेन कंपोनेंट्स, क्या है इसके, ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड लिक्विड प्लाज्मा। हार्ट आइए चीज़ें पढ़ेंगे। ब्लड इज केप्ट इन सर्कुलेशन इन द बॉडी बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। जो हमारा ब्लड है एक सर्कुलेशन में किसके द्वारा होते हैं, द बॉडी बाय द पंपिंग एक्शन द हार्ट। जो हमारा हार्ट है जब पंप करता है तो हमारा बॉडी हार्ट में पंपिंग एक्शन करता है। इट हैज फोर चैम्बर्ड विथ टू आर्टिकल्स एंड टू वेंट्रिकल। इसके फोर चैम्बर्ड होते हैं, क्या क्या, टू आर्टिकल्स और टू वेंट्रिकल। हार्ट इज प्रोवाइडेड विथ वेल्स टू चेक बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। जो हमारा हार्ट है ये प्रोवाइड करता है विथ वैल्यू टू
चेक बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। हमारा हार्ट जो है प्रोवाइड करता है वो चेक बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। दी हार्ट बीट्स अबाउट 72 तो 72 टाइम्स पर मिनट। हमारे हार्ट की जो बीट होती है 72 मिनट पर मिनट, 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। दी हार्ट बीट ऑर्गेनाइज फॉर द पेस मेकर साइनो ऑर्गेन नोड यसे नोड। हमारा हार्ट का है वो पेस मेकर के द्वारा नापा जाता है हार्ट बीट। आइए देखते हैं हम लोग ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स दीज आर 3 टाइप्स। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू। जो हमारी आर्टरीज है वो जो है ऑक्सीजन का ब्लड हार्ट के टिश्यू तक पहुंचाती है। वेंस ब्रिंग डीऑक्सीनाइड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड को ये हार्ट तक पहुंचाई जाती है। कैपिलरीज आर वेरी फाइन ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन। जो कैपिलरीज होती है बहुत छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन से होती हैं। ब्लड it is made up of plasma and corpuscles. Plasma contains liquid secrum, a coagulative substance, fibrinogen and anticoagulant. Blood corpuscles, erythrocytes, red blood corpuscles, RBC। इर्थोसाइट्स को हम ब्लड कार्पलेस भी कहते हैं, रेड ब्लड कार्पल मतलब जिसको हम लोग आरबीसी कहते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द बोन मैरो इन एडल्ट स्टेज एंड बाय लीवर एंड स्प्लीन इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। देयर एवरेज लाइफ स्पैन इज of 120 days. Red color is due to the presence of hemoglobin. Hemoglobin helps in the transport of oxygen in the body। जो हमारा एवरेज लाइफ स्पैन होता है 120 दिन का। रेड कलर इज ड्यू टू 120 दिन तक हमारी ब्लड सेल्स जीती है आरबीसी। जो रेड कलर किसके कारण होती है? हेमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन हेल्प इन दी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जो हेमोग्लोबिन होता है वो सहायता करता है ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में। सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ अमीनो एसिड, आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड फॉर देयर रिप्रोडक्शन। इनके क्या है रिप्रोडक्शन के लिए? आयरन चाहिए, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोडक्शन। ल्यूकोसाइट्स आर वाइट ब्लड सेल्स। हम ल्यूकोसाइट्स को वाइट ब्लड सेल्स कह सकते हैं, WBC। दे आर डिवाइडेड ऑफ हीमोग्लोबिन एंड आर कलरलेस। दे सिक्रीट एंटीबॉडीज इन द ब्लड टू डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स एंड देयर टॉक्सिन। जो होते हैं ये दे आर डिवाइडेड इनटू हेमोग्लोबिन। ये दो भागों में ये डिवाइड किए, ये भागों में डिवाइड किए। दे आर डिवाइडेड इनटू हेमोग्लोबिन एंड आर कलरलेस। दे सिक्रीट एंटीबॉडी। ये क्या करते हैं? एंटीबॉडीज सिक्रीट करते हैं, देते हैं इन द ब्लड में टू डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स एंड देयर टॉक्सिन। टू डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स एंड देयर टॉक्सिन। Their number rises abnormally in acute infection like pneumonia, inflammations like appendicitis and malignancies like leukemia। आज देखते हैं Thrombocytes are blood platelets. They are very small, colorless, oval cells. They help in the clotting of blood. ये हमारे ब्लड को जमाने में काम करते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे अब ब्लड ग्रुप। क्या ब्लड ग्रुप?
आई ब्लड ग्रुप देखते हैं। इन ह्यूमन ब्लड टू रिलेटेड एंटीजन ए एंड बी, हमारा जो ब्लड होता है वो दो एंटीजन से बना होता है, ए और बी से। ए एंड बी आर फाउंडेड इन आरबीसी बेस्ड ऑन विच देयर आर 4 ब्लड ग्रुप। आरबीसी के बेस्ड पे इसको हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। दिस एंटीजन फैक्टर आल्सो डिसाइड द पॉसिबल, जो एंटीजन होते हैं फैक्टर हैं, आल्सो डिसाइड द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जैसे कि हम किसी को ब्लड देते हैं, इसके ट्रांसफ्यूजन में हमारा जो है ये ब्लड ग्रुप सहायता करते हैं। आइए चलिए देखते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप का यहाँ पर फिगर है, आप इसको नोट्स बना के लिख सकते हैं। क्या है ब्लड ग्रुप ए में क्या होता है, एंटीजन आरबीसी का ए पाया जाता है, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा बी कैन गिव ब्लड टू ए और बी को दे सकता है, और कैन ब्लड ए एंड ओ से ले सकता है, अपने ग्रुप से लेगा और ओ से ले सकता है। अब देखिए बी आरबीसी क्या पाया जाता है, इसमें बी पाया जाता है, और क्या है एन एंटीबॉडी इन प्लाज्मा ए पाया जाता है। और किससे ये ब्लड ले सकता है, बी एंड ए बी से, और किसको दे सकता है, बी और ओ को। किसको ले सकता है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर दे सकता है, और ये ए बी, ए एंड बी को दे सकता है, और नन ए बी से ले सकता है, नहीं दे सकता है, और आल को ये ले सकता है, सभी से ले सकता है, लेकिन सभी को एक लोग को दे सकता है। और ओ है ओ नन, इसमें ए बी आल ओ को हम लोग यूनिवर्सल, ए बी को हम लोग यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो ए बी है ये सभी से जो हमारा ब्लड ले सकती है, क्योंकि ओ सबको देता ही है, और ए एंटीजन ए बी में पाया जाता है और बी भी पाया जाता है, और ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि ये सबको अपना खून दे सकता है। आइए हम लोग आर एस फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इट वॉज डिस्कवर्ड इन आरबीसीज ऑफ रेस्यूम्स मंकी 85% of human population has the factor and is RS plus factor, जिसमें हमारे यहाँ लगभग 85% ह्यूमन की पॉपुलेशन में RS फैक्टर सबका प्लस होता है, लेकिन 15% ऑफ द पॉपुलेशन RS फैक्टर क्या होता है, उनका माइनस होता है। एज इट डज नॉट हैव दिस फैक्टर, ये इस फैक्टर पे नहीं डिपेंड है। ब्लड क्लॉटिंग आज देखते हैं। ब्लड क्लॉटिंग क्या है, ब्लड क्लॉटिंग देखते हैं। व्हेन ब्लड washes out a cat, it sets into gel within of a few minutes. It coagulates. The basic reaction for the clotting of blood is the conversion of soluble plasma protein fibrinogen to an insoluble protein fibrin। जो हमारा ब्लड होता है, when blood oozes out of a cut, हमारा अगर हाथ कट गया तो ब्लड निकलने लगा, जो जिसके ऊपर हम लोग जेल विथिन ए फ्यू मिनट में लगाते हैं। इट कॉकुलेट्स द बेसिक रिएक्शन फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये एक ऐसा रिएक्शन करता है जिससे हमारा ब्लड जम जाता है। इट कन्वर्जन ऑफ soluble coating of the blood convection plasma protein fibrinogen to an insoluble protein fibrin। अब देखें, ब्लड नॉर्मली कंटेन्स इनटू कोगुलेंट, और उसके बाद है हेप्राम विच प्रिवेंट एक्टिवेशन ऑफ
Prothobin therapy prevent cogula and coagulation and blood is the blood vessels। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पे नए हो तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी उसको देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।